में कफन बांध के आया हूँ, और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है, हम बल प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। तो क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? नहीं, लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं, लड़ना है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी, चलो चाइना के बॉर्डर पर। बीते दिनों जो धर्म संसद मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने बुलाई, उस पर भी ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे पोलराइज करने के लिए बुलाई गई। देखिए, मेरी तो एक बात समझ में ये नहीं आती कि एक तरफ तो धर्म संसद के नाम पर वसीम रिजवी जैसे मतलब जो बदमख्त लोग हैं, मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा हो जाते हैं, इनको तो इजराइल में पैदा होना चाहिए। तो एक तरफ तो वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अच्छी अच्छी सूफी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि उनके मुताबिक कि कुरान की कुछ आयतें हैं जिसमें हिंसा बताई गई है। तो बताइए, ये धर्म संसद में बैठ के ये बदमाश क्या कर रहा था? वहाँ पर क्या क्या कहना क्या चाह रहा था? वो जो नरसंहार की बातें कर रहा है, तो क्या उसको वो समझ में नहीं आता? दिक्कत ये है कि हरिद्वार में हुई संसद कांग्रेस के शासित राज्य में हुई, और कांग्रेस की खामोशी या कांग्रेस के पास इस बात का इल्म ना होना, इंटेलिजेंसी का रिपोर्ट ना होना कि यहाँ ये घटना होने वाली है, ये माना नहीं जा सकता। और हरिद्वार में तो बीजेपी की सरकार है ना, कहाँ कांग्रेस सरकार है? नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जो प्रोग्राम हुआ, छत्तीसगढ़ में भी तो हुआ बाद में। नहीं, तो वहाँ तो गिरफ्तार किया ना मुख्यमंत्री ने। फिर क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? कालीचरण का क्या हुआ? देखिए, 2 दिन के बाद उसकी जमानत हो गई। महात्मा गांधी को गाली देने वाले और आतंकवादी नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करने वाले लोगों को 2 दिन में जमानत मिल गई। आप देख लीजिए, जिनके पीछे फेक वो वीडियो बनाई गई थी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे, उनके ऊपर तो यूएपीए लगा रखा है। बिहार के भी डीजीपी का एक स्टेटमेंट आ गया था कि आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए, वो किन से मिल रहे हैं, उनका इंटेंशन आप समझ लीजिए क्या कह रहे हैं वो। मतलब देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस जगह पे आप देख लीजिए। और अगर आप बात करें हरिद्वार की, तो उसमें क्या कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद नहीं थे? और क्या अगर वहां उनकी वो सरकार नहीं है तो क्या उससे उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, तो राहुल गांधी ने तो ट्वीट किया, उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, कंडम हुआ, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, कंडम किया गया। देखिए, मैं समझता हूं कि मुसलमान अब सिर्फ ट्वीट तक महदूद रह जाए और कंडम तक महदूद रह जाए, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप उनके वोट चाहते हैं तो आपको उनको अपना सियासी अखिलेश और मायावती तो नाम भी नहीं लेते ना, कम से कम राहुल गांधी तो कंडम करने, चाहे वो त्रिपुरा का मामला हो या जहाँ के भी मामले हों, हाथरस का मामला हो, कंडम करने की हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है। नहीं, जुल्म हो रहा है तो मुझे आप बताइए, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में आरएसएस की शाखाएं नहीं लग रही? देख लीजिए, पिछली सरकार में जो थी, राजस्थान की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे सरकार में जितनी शाखाएं नहीं लगती थी, उससे ज्यादा नंबर में इजाफा है वहां। क्या छत्तीसगढ़ में नहीं लग रही? उससे ज्यादा नंबरों में इजाफा है। तो ये क्या कहते हैं? तो एक तरफ तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम संघ परिवार के सामने 10 गुनी ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, और मैं तो ये कहता हूं कि इनके जितने भी कद्दावर नेता हैं 1 से लेकर 100 तक, आप हलफनामा ले लीजिए उनसे कि वो आरएसएस की शाखाओं में नहीं गए, या आरएसएस से एफिलिएटेड नहीं है, या उनसे वाबस्ता नहीं है। मामला यह है कि पूरी की पूरी कांग्रेस तो संघ परिवार के लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा साहब के धर्म संसद को किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने बहुत अच्छी पेशकश की है, और सही मानों में मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही है वो जो सेक्युलर मापदंड है हमारे देश के, उन्होंने कही है। और उनकी बात, एक इंटरव्यू में जब उनका देख रहा था तो उसमें किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करते, तो उन्होंने ये कहा था कि आंखों की शिकायत पलकों से नहीं की जाती। अब आप बताइए कि हम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्या हम ट्वीट तक और कंडम तक महदूद रह गए? उन्होंने ये कहा कि देश के किसी भी मुसलमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अपमान नहीं किया। तो ये चीज़ें इंसिस्ट करती हैं कि आप देखिए, आपने जो धर्म संसद किया उसमें आप नरसंहार की बातें कर रहे थे, और अगर एक मुस्लिम धर्मगुरु ने धर्म संसद किया है तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम 20,000 इकट्ठा,
था, एक्चुअली में बुलाए थे तो 20,000 आ गए बेहिसाब। वो ये कह रहे हैं कि हम 20,000 आ गए, पहला वो आया है जो दस्ता वो आ गया है और आप आइए और हमें कत्ल कर दीजिए। तो कोई गया नहीं उनको कत्ल करने। तो अब 20 लाख का टारगेट दिया है, तो देखिए तौकीर रज़ा साहब क्या करते हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह के मूव को माना यह जा रहा है कि वो बीजेपी को के फेवर में एक माहौल बनाने के लिए, पोलराइज करने के लिए चुनाव को ऐसा किया गया है। तो देखिए, क्या मैं ये कहता हूं कि कल के दिन में चुनाव आ जाएगा और मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो जाएगा तो मुसलमान रिएक्ट भी नहीं करेगा कि भाई चुनाव है, हमारा नरसंहार हो रहा है तो हो जाए, वरना हम अगर इसका कुछ लीगल एक्शन लेंगे तो उससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे भाई, कब तक बीजेपी को फायदा हो जाएगा बताइए। तो आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा ये कहने वालों ने ये नहीं सोचा कि अगर हरिद्वार की धर्म संसद अगर रोक दी जाती तो काउंटर प्रोग्राम होता क्या। तौकीर रज़ा साहब का प्रोग्राम क्या है? काउंटर प्रोग्राम है। भाई, आपने धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है, इसलिए उन्होंने काउंटर दिया। अब जब उन्होंने काउंटर दिया है तो आपको यह लगता है कि भाई बीजेपी का पोलराइजेशन हो जाएगा, तो क्या हम हमारे कत्ल होने का इंतजार करें? आप ये कह रहे हैं कि भाई आप शिकायत भी ना करें, आपका कत्ल हो जाए तब भी आप कंप्लेन करें नहीं जाना, वरना पोलराइजेशन हो जाएगा। अरे भाई, क्या पोलराइजेशन का डेफिनेशन बना रखा है? आप इंसाफ देना नहीं चाहते, आप उन्हें जेलों में डालना नहीं चाहते। आतंकवादी खुलेआम ये कह रहे हैं कि आप 1-1 लाख रुपए का असला बसा लीजिए, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि वहां पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या ये पोलराइजेशन रोकना जिम्मेदारी समूचे विपक्ष की नहीं थी, अखिलेश यादव की नहीं थी कि वो उस पर बोले, मायावती जी की नहीं थी, राहुल गांधी की नहीं थी कि भाई हरिद्वार में जो हुआ है मामला उसको लेकर के केंद्र सरकार को सख्ती से घेरा जाए? सख्ती से घेरने के बजाय सिर्फ ट्वीट कर देना एक रूटीन लाइफ में से गुजर जाने के बराबर है। छोड़िए आप तो, लेकिन जहां नरसंहार हुआ त्रिपुरा में क्या किया बताइए तो आप? क्या किया त्रिपुरा में? किया कांग्रेस ने कुछ? किया अखिलेश ने कुछ? किया मायावती जी ने कुछ? कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है? आप देखिए तो मामला ये है कि सिर्फ बीजेपी आ जाएगी ये डर दिखा के आप मुसलमानों की का मतलब गले चाक करवाते रहेंगे, और फिर आप उम्मीद ये करेंगे कि आप बोलिए भी मत। हमें तो ये लगता है कि इस तरीके के जो आतंकवादी लोग हैं इनसे अब दो हाथ आपको ही करना पड़ेगा। बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या अखिलेश आएगा या मायावती आएगा, वो सियासी जमात जाने कौन आएगा, लेकिन अगर हम पे कोई आएगा तो मेरे पास तो सेल्फ डिफेंस का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।